नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और जो आपको शोर सुनाई दे रहा है ना, ये टिपिकल टाइप की चिड़ियाँ हैं जो एक पेड़ पे बैठी हुई हैं और बहुत देर से चाचा कर रही हैं। लेकिन मैंने कहा मैं वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ, होपफुली आपको आवाज़ आएगी। मैं इस समय हूँ लिटिल इंडिया में, सिडनी के अंदर एक छोटा सा इंडिया बना हुआ है। इस एरिया का नाम है पैरामेटा। तो जब भी आप विदेश में हो ना और अपनी देश की याद आए तो ऐसी जगह पे आ जाना चाहिए जहाँ पर इंडियन रहते हैं। हर बाहर की कंट्री में एक ऐसा एरिया ज़रूर होता है जहाँ इंडियन कॉन्सेंट्रेट होकर रहते हैं, साथ में रहते हैं, बड़ी इंडियन कम्युनिटी होती है। इसी तरह से पैरामेटा है सिडनी में, यहाँ पर इंडियन और एशियन यानी चाइनीज़ लोग भी रहते हैं और बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी है। तो आज फ्राइडे है, काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं ट्रेन पकड़ के यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर आते ही अब मैं इंडिया को मिस नहीं कर रहा हूँ। इंडियंस बहुत सारे दिख रहे हैं और इंडियन स्टोर, इंडियन मसाले, इंडिया में खाई जाने वाली सब्जियाँ, ये सब मिल रहा है यहाँ पर। तो मैं आपको एक थोड़ा सा स्नीक पीक देता हूँ इसका। तो इस पेड़ पे रहती है वो पागल चिड़िया है, तब से चिल्लाती जा रही है। आपको शायद मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही होगी, पता नहीं क्यों। और ये है सबसे पहला स्टॉप हमारा, स्पाइसेस ऑफ इंडिया। हर टाइप की चीज़ें जो हमें अपने इंडियन डिपार्टमेंटल स्टोर्स में मिलती है यहाँ पर अवेलेबल है। पूजा आइटम, स्वीट्स, फ्रेश फूड, कन्वीनियंस आइटम। एक बार अंदर चल के नजर मारते हैं। सॉरी, केवल इंडिया नहीं, नेपाली, श्रीलंकन और पाकिस्तानी ग्रोसरीज भी है और नाम है स्पाइसेस ऑफ इंडिया। ये हमारे इंडियन आइटम्स की फोटो लगी है। अचार, तेल और अचार, राइस, मसाला। हा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने मोड़ की किराने की दुकान पे आ गया हूँ। सारा इंडिया से लाया हुआ सामान है, सारे मसाले, तेल, अचार, पापड़ सब अवेलेबल है यार। कुछ भी मिसिंग नहीं है। जो आपको वहाँ दुकान में जाके मिलेगा वही यहाँ मिल रहा है। हवन सामग्री, पूजा का सामान, अमेजिंग। जीरा, आई कैन सी, मखाने, कुकर और कुकर, पैकेज फूड, चपाती, समोसा। बिल्कुल इंडियन स्टोर के सामने है ये चेट्टीनाड चिकन की जगह। इसका नाम है अंजापर चेट्टीनाड इंडियन रेस्टोरेंट। और देखो गोरे बैठे खा रहे भाई, चेट्टीनाड खा रहे। अगर आपको नहीं पता, चेट्टीनाड आई थिंक चेन्नई का चिकन है। मैंने खाया है, बहुत ऑयली, बहुत स्पाइसी होता है, खाना मुश्किल होता है। मैं तो हैंडल नहीं कर पाता हूँ, पता नहीं है कैसे हैंडल कर रहे हैं। अगर ये ऑथेंटिक है तो फिर यहाँ खड़े रहो इसके इंतजार में, पता नहीं कब भरी होगी है। इसने परेशान कर दिया है इन सिग्नल से। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ह्यूमंस कार से ज़्यादा वेट करते हैं सड़कों पे। हो गया ग्रीन, बस आधा घंटा हो गया घूम घूम के, 12,000 स्टेप हो गए। अब वापस चला जाए, आधे घंटे से ऊपर की ट्रेन राइड है। और क्योंकि ऑलमोस्ट 7:30 है, सब बंद हो रहा है, हो चुका है। ये मॉल्स हैं, दुकानें सब बंद हो रही हैं। मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि बहुत जल्दी बंद कर देते हैं हर चीज़। मुझे पता लग गया क्यों। वो इसलिए क्योंकि ये दुकान वाले एक ही शिफ्ट अफोर्ड कर सकते हैं अपने स्टाफ की। लेबर यहाँ बहुत महंगी है, तो ये एक शिफ्ट में 8-9 घंटे उनसे काम कराते हैं। उसके बाद ये दुकान खोलना अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि डबल रेट देना पड़ता है लोगों को। तो इसीलिए फुटफॉल्स के हिसाब से कि किस टाइम कितने कस्टमर आते हैं, ये उस हिसाब से अपनी दुकानें खोलते हैं। और 6-7 बजे मैक्सिमम अपनी दुकानें बंद कर देते हैं ताकि कॉस्ट कंट्रोल में रहे और प्रॉफिट निकलता रहे। तो 8-9 घंटे में इनका प्रॉफिट निकल जाता है, उससे ज़्यादा लेबर अफोर्ड नहीं की जाती इनसे। और ये ग्रीन हो गया भाई, मैं ज़्यादा जल्दी भागूं। तो भाई साहब बहुत सारे इंडियंस देख लिए, इंडियन मसाले देख लिए, घी देख लिया, पूजा के आइटम देख लिए, दिल भर गया। अब चलते हैं वापस। आधे घंटे से ऊपर लगा था मुझे आने में। अब मैं आया यहाँ के ट्रेन स्टेशन में। मुझे आदत है दिल्ली मेट्रो की, जो अच्छी खासी स्पीड पे चलती है। ये ट्रेनें यहाँ की ऐसे चलती है, मैं इससे पैदल तेज चल लूँ। बाबा आदम के ज़माने की ट्रेनें हैं, देख के ही पता लगता है कई सालों से चल रही है और बहुत ज़्यादा स्लो है। आई थिंक 40-50 की स्पीड से ऊपर नहीं चलती है। और अभी दिखा रहा है कि 3 मिनट में मेरी ट्रेन आने वाली है। मुझे जाना है पैरामेटा से नॉर्थ सिडनी, जहाँ पर मेरा होटल है। एक चीज़ अच्छी अगर आपको दिख रहा हो, डबल डेकर ट्रेनें हैं, नीचे भी बैठ सकते हैं आप, इधर और ऊपर भी। दैट्स नाइस। शायद आपको दिख पा रहा हो किस स्पीड में ट्रेन चल रही है, 40-50 मैक्सिमम 60। और अब मुझे अच्छे बच्चे की तरह आधा घंटा ऐसे ही बैठना है बस। वेलकम बैक टू अ सैटरडे मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। मैं बिल्कुल अभी सो के उठा हूँ। उठते ही मैंने अपना प्री वर्कआउट मील बनाया है क्योंकि हम जा रहे हैं वर्कआउट करने। यहाँ पर एक छोटा सा जिम है, क्यूट सा जिम है, लेकिन जिम है तो हम उसको पूरा यूटिलाइज करेंगे। कल मेरा रेस्ट डे था, 4 दिन वर्कआउट करने के बाद मैंने एक रेस्ट लिया था कल। और मैं रात को तकरीबन 7 घंटे सोया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि अगर मैं 5:30 बजे यहाँ उठ रहा हूँ तो इंडिया में रात के 12 बजे। तो बॉडी क्लॉक थोड़ी सी सेट हुई है लेकिन पूरी सेट नहीं हुई है। नींद पूरी होने के बाद भी बेड से उठने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। खैर ये तो होता है बॉडी के साथ जब हम ट्रैवल करते हैं।
तो मैं इसे फिनिश करता हूँ और साथ में मैं कल लेके आया था केले, एक केला खाऊंगा और ये पीऊंगा और फिर चलते हैं वर्कआउट करने के लिए। यहाँ पर टैप वाटर इज ड्रिंकिंग वाटर। हमको रियलाइज होने में टाइम लगता है, यूज टू नहीं हो पाते हैं। नलके से पानी निकाल के पीना ठीक नहीं लगता, मन में आता है गंदा है, लेकिन यह टैप वाटर साफ है भाई। हर इंसान टैप वाटर पीता है, तो मैंने भी सुबह उठते ही वॉश बेसन के नलके से, क्योंकि पूरे रूम में एक ही नलका है, उससे अपना ये वे प्रोटीन बनाया और पी रहा हूँ। वे प्रोटीन बड़ा हेल्पफुल है यार। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और आपका प्रोटीन गोल हिट नहीं हो पा रहा है, वे प्रोटीन जरूर कैरी करो। जिपलॉक पाउच खरीद लो, इससे अच्छा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया कॉफ़ी है यार। यहाँ पर लगी एक कॉफ़ी की मशीन और मुझे याद आया कि मैंने आपको होटल नहीं दिखाया है, और ये हमारा इस ट्रिप का तीसरा और लास्ट होटल है। कल हमें चेकआउट करना है और यहाँ से निकलना है। तो ऐसा ही कुछ होटल, ये एंट्री डोर है, यहाँ से हम एंटर करते हैं। सामने बिल्कुल वार्डरोब है, यहाँ पर एक बड़ा सा बेड, बहुत बड़ा टीवी, और यहाँ पर 2 सुंदर सुंदर पेंटिंग्स लगी हुई है। ये वर्किंग डेस्क है जहाँ मैं सुबह बैठ के केला और प्रोटीन ले रहा था। ये एक सोफा कम बेड है, ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, इसको आप एक्सटेंड करके एक बेड बना सकते हैं। और ये है पर्दे, जिसके पीछे है विंडो, और अभी है अंधेरा, ऑलमोस्ट सुबह नहीं हुई है। मैं एक्चुअली कहीं भी जाऊं, मुझे अंधेरे में ही उठने की आदत है। अगर मैं उठूं और बाहर सवेरा हो तो मुझे अनईजी लगता है, मुझे लगता है मैं बहुत लेट हो गया। तो ऐसा है कुछ रूम, ये काफी स्पेशियस है, पता नहीं वीडियो में कैसा लग रहा हो, लेकिन ये काफी स्पेशियस रेक्टेंगुलर शेप का काफी बड़ा रूम है, काफी स्पेशियस रूम है। इस रूम की लाइटिंग बहुत अच्छी है, तो इस रूम में लाइट्स बहुत अच्छी है। यहाँ से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, आई कैन स्विच इट ऑफ, और ये शाम को ऐसी लाइट जला के आप बुक पढ़ सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, चिल कर सकते हो। और ये एक छोटा सा एरिया है जहाँ ये कॉफ़ी मशीन लगी थी, बहुत प्यारी सी, मुझे बहुत पसंद आई है। और यहाँ पर स्नैक्स पड़े हुए हैं, ये मैंने फ्रूट रखे हुए हैं। ये मिनी बार है और ऊपर केटल है और ग्लासेस वगैरह पड़े हुए। तो हमें बस अब ये कॉफ़ी ख़त्म करनी है और जिम चल रहा है। कॉफ़ी बहुत ज़बरदस्त है, प्रोफेशनल लेवल है। बहुत बढ़िया कॉफ़ी है। इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। हम जिम पहुंच गए, जिम बिल्डिंग से थोड़ा बाहर निकल के, लेकिन सुबह हो चुकी है, सूरज निकलने वाला है, और जो सामने शीशे वाली बिल्डिंग्स है, इस पे सूरज की रोशनी बहुत सुंदर लग रही है। पता नहीं कैमरे में कैप्चर हो पा रही है कि नहीं। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम द होटल। इस साइड से सूरज आएगा, उसकी रोशनी आनी शुरू हो गई। इट्स अ ब्यूटीफुल क्लियर मॉर्निंग, और चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। दिस इज द होटल वेयर वी आर स्टेइंग। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इतना बड़ा होटल है और बहुत छोटा सा जिम है, तो कुछ ऐसा लगता है जिम यहाँ का। यहाँ पर ये डंबल्स का रैक है, डंबल्स तो ठीक ठाक है, इससे काम चल जाएगा। केटल बेल्स हैं, एक बेंच यहाँ पर है, एक बेंच वहाँ पर पड़ी है, 2 ट्रेडमिल है, और कार्डियो की और मशीन्स भी हैं, बहुत सारे टॉवल्स, और ये रोइंग मशीन होती है कार्डियो की। और ये है एक इंटरेस्टिंग रैक जिसपे पुली एक ही है, ये एक पुली है, और ये बाकी तामझाम पता नहीं किस लिए है। तो हमें तो अपने वर्कआउट से मतलब है, और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जैसी सिचुएशन हो, जो भी चीज़ मिले उसका पूरा उपयोग करो, और वही हम करेंगे। पुश वर्कआउट लगाना है हमें। डंबल्स की हेल्प से शोल्डर प्रेस आराम से लग सकती है, चेस्ट प्रेस भी हो जाएगी शायद, साइड लैटरल रेज मारेंगे, और ट्राइसेप्स के लिए पुली है ही। तो 3-4 एक्सरसाइज में ठीक ठाक वर्कआउट हो जाना चाहिए। सो लेट्स गेट इनटू इट। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
नहाना धोना हो गया, बहुत अच्छा वर्कआउट हो गया। अब ये जो होटल है ना, होटल वाइब है ये नॉर्थ सिडनी में, इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, इसके रूम्स बहुत अच्छे हैं। बट प्रॉब्लम इस होटल में एक ही है कि इस होटल में किचन ही नहीं है, तो ये ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ सर्व नहीं करते हैं। पहली बार मैंने कोई इतना अच्छा होटल देखा जो किचन ही नहीं है, कोई रूम सर्विस नहीं है, कोई खाना नहीं है। तो ये कहते हैं खाना बाहर जाके खाओ। पिछले 2 दिन से तो मैं अपने ऑफिस के पास ब्रेकफास्ट कर रहा था, लेकिन क्योंकि वीकेंड है, सैटरडे ऑफिस तो जाना नहीं है, तो इन्होंने मुझे रिकमेंड किया है कि एक ब्लॉक आगे 2 जगह है ब्रेकफास्ट की, तो मैं उसमें से कोई चूज़ कर सकता हूँ। तो हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। मौसम आज बहुत अच्छा है, 2 दिन बारिश हुई थी, तो आज धूप निकली है। इट्स आई थिंक इन द मिड 20s, 25-27 डिग्रीज रहेगा। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वेरी क्लियर। अब थोड़ी सी वर्कआउट की बात करते हैं। वर्कआउट मेरा काफ़ी अच्छा था, लेकिन अगर आप उस जिम को देखते तो एक नॉर्मल इंसान उसे देखते डिसअपॉइंट हो जाता, दिमाग में आता कि यार यहाँ तो वर्कआउट हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप वर्कआउट एंजॉय करते हैं, आपको पसंद है वर्कआउट करना, तो आप किसी भी टाइप के जिम में वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आप क्रिकेट खेलते थे बचपन में, तो उसको याद कीजिए, आपको हमेशा कोई पार्क या स्टेडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आप गली में क्रिकेट खेल लेते थे, घर के बरामदे में क्रिकेट खेला जाता था। हमने तो रूम में भी क्रिकेट खेला है 1-1 हैंड, क्योंकि हम उसे एंजॉय करते थे। तो सिमिलरली अगर आप एंजॉय करते हैं वर्कआउट करना, तो आप हर सिचुएशन में वर्कआउट कर सकते हैं। ये मेरी छोटी सी एडवाइस। आहा, क्या बढ़िया धूप निकली है आज, क्लियर मौसम है बिल्कुल। चलिए जरा ब्रेकफास्ट की जगह ढूंढी जाए। लेकिन प्रॉब्लम वही है अपनी, अब इसको दबाओ पहले, अब यहाँ खड़े रहो इसके इंतज़ार में, जब ये मैडम हरी होंगी तब चलेंगे। तो मुझे ब्रेकफास्ट की जगह मिल गई, इसका नाम है हम रोस्टर्स। होटल वाले ने बिल्कुल ठीक बताया था, 2 ब्लॉक चल के 2 जगह है ब्रेकफास्ट करने की। मैंने ये चूज़ करी है। मैंने मंगाया है एग, ब्रेड, हैश ब्राउन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव, बट ब्रेकफास्ट तो करना ही ना यार। सबसे पहले मेरी कॉफ़ी आ गई है और मेरा ऑरेंज जूस आ गया है। कॉफ़ी कल्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सिडनी में, कॉफ़ी लवर्स हैं यहाँ सब, कॉफ़ी बहुत पीते हैं। लेकिन एक चीज़ एक्सेप्शनल जो मुझे यहाँ दिखी, कोई भी बड़ी चेन जो इंटरनेशनल चेन्स हैं, स्टारबक्स, कोस्टा, वो यहाँ पॉपुलर नहीं है। तो आई थिंक कॉफ़ी कल्चर बहुत पुराना है। हर गली में कॉफ़ी शॉप्स हैं, लोगों की अपनी पेट कॉफ़ी शॉप्स हैं, फेवरेट कॉफ़ी शॉप्स हैं, वहीं की कॉफ़ी पीते हैं। और बीइंग अ कॉफ़ी लवर माई सेल्फ, ये क्वेश्चन मैंने लोगों से पूछा कि इंटरनेशनल चेन्स यहाँ पर आई नहीं कि आई और चली ही नहीं। तो उन्होंने बताया कि स्टारबक्स जब आया था तो उन्होंने एक साथ 200-250 स्टोर खोले थे, उसमें से आधे से ज़्यादा बंद हो गए, बिकॉज लोकल ड्रिंक लोकल कॉफ़ी। सिर्फ जो टूरिस्ट होते हैं वो ये स्टारबक्स या कोस्टा पे जाते हैं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। और कॉफ़ी इनकी अलग टेस्ट करती है, थोड़ी सी बिटर ज़्यादा होती है, बट इट्स रियली नाइस एंड स्मूथ। और आ गया हमारा जंबो ब्रेकफास्ट। ये स्क्रैम्बल एग्स हैं, साथ में मशरूम्स हैं, ग्रीन टोमेटो है, ये एक हैश ब्राउन है, मतलब आलू की पकौड़ी, और 2 बड़ी बड़ी ग्रेन ब्रेड है, मक्खन और सॉस, और साथ में ऑरेंज जूस और कॉफ़ी। और अब मैं आराम से तसल्ली से बैठ के खाऊंगा। पहले जूस को टेस्ट करते हैं। हाँ, बिल्कुल जो ऐसा हमारे जूस वाले के यहाँ मिलता है ना, कैन या टेट्रा पैक वाला नहीं, वेरी फ्रेश। अब ज़रा बाकी चीज़ें टेस्ट करी जाए। सबसे पहले खाते हैं अंडा। अंडा जनरली हर जगह एक जैसा ही टेस्ट करता है, एंड आई वाज राइट। अंडा बहुत अच्छा है, फ्रेश बना है। ये है फ़र्क। ब्रेड का टेस्ट यहाँ ज़बरदस्त होता है, हमारी तरह नहीं होता। वहाँ तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ना, तो ये स्पेशली हाथ से हैंडमेड ब्रेड्स होती है, ज़बरदस्त है, इसका टेस्ट ही अलग है। और हैश ब्राउन यानी तला हुआ आलू, क्रिस्पी। सो ब्रेकफास्ट डन, गुड ब्रेकफास्ट, वेरी टेस्टी बट वेरी ओवर प्राइस, काफ़ी महंगा था। आई थिंक इस ब्रेकफास्ट के मैंने ऑलमोस्ट $40 दिए हैं, जो बहुत ज़्यादा है। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड बीइंग अ कॉफ़ी लवर कि यहाँ पर ये कॉफ़ी का कल्चर इतना तगड़ा क्यों है। बहुत लोग मैंने देखे ब्रेकफास्ट करते हुए जो केवल कॉफ़ी लेने आए, अपनी कॉफ़ी पिक करी और चले गए। वो मुझे लोकल वहीं के रहने वाले लग रहे थे। तो हर नेबरहुड की, हर ब्लॉक की अपनी कॉफ़ी शॉप है और लोग वहीं की कॉफ़ी प्रेफर करते हैं। तो अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 9 और मुझे थोड़ा सा काम है वीकेंड पे जो मुझे करना है, और मैं वो काम करने जा रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। आई होप आपको इंडियन नेबरहुड अच्छा लगा, सिटी देखने में अच्छी लग रही है, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। होपफुली आई विल बी एबल टू मेक अनदर वीडियो इन सिडनी। तब तक प्लीज़ टेक केयर, कीप वर्किंग आउट एंड स्टे सेफ।